एक गांव में सूरज और उसकी माँ साथ रहते थे। पिता के देहांत के बाद माँ ही घर का खर्च चलाती थी। वो 2 साल से एक कारखाने में काम कर रही थी। माँ रोज सुबह काम पे जाती थी और काम पे जाने से पहले वो हमेशा राजू को समझा के जाती थी, बेटा घर से बिना काम के बाहर मत निकलना, जब जरूरत हो तभी निकलना। और वो उसको उसके जेब खर्च के लिए 5 रुपए दे के जाती थी। शुरू शुरू में तो राजू का मन करता था कि वो इन पैसों से चीज खाए, पर समय के साथ उसको ये समझ आ गया था पैसों को जोड़ के रखने में ही समझदारी थी, इसलिए वो सारे पैसे इकट्ठे करता था। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। एक दिन जब सूरज पढ़ाई कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि माँ काम से घर आ रही है। वो देख के बहुत खुश होता है, पर देखता है कि माँ बहुत थकी हुई और बीमार सी लग रही है। वो माँ को देखता ही रह जाता है कि माँ कितनी बीमार है। उसको बहुत दुख होता है। कुछ समय पश्चात माँ बहुत बीमार पड़ जाती है और वो कारखाने में काम के लिए नहीं जा पाती है, जिससे कमाई का कोई साधन नहीं रहता है। एक दिन घर का मकान मालिक घर में आता है और जोर जोर से चिल्लाता है, अरे सूरज की माँ, अरे सूरज की माँ। माँ मकान मालिक को देख के उनके सामने हाथ जोड़ती है, पर धूर्त मकान मालिक जोर जोर पे उस पे चिल्लाता है, अरे मेरा किराया कब दोगी, इतने दिन हो गए हैं, किराए का तो नाम ही नहीं है। माँ बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ी बीमार हो गई थी जिससे काम पे ना जा सकी हूँ, मैं जल्दी आपका किराया दे दूंगी। मकान मालिक बोलता है, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। 2 दिन के अंदर मेरा किराया नहीं आया तो इस घर को खाली करके चले जाना। यह कहकर मकान मालिक वहां से चले जाता है। माँ को मकान मालिक की बातें सुन के बहुत दुख होता है और उसी दुखी मन से वो वहीं खड़ी रह जाती है। पर सूरज सब कुछ सुन रहा होता है और वो माँ के पास आके बोलता है, माँ, माँ, मेरी बात सुनो, आप दुखी मत हो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ, शायद आपके कुछ काम आ जाए और हम मकान मालिक का कर्ज दे सकें। मैं अभी जाता हूँ, मैं अभी लेकर आता हूँ, आप दुखी मत हो। सूरज ऐसा कहकर दूसरे कमरे में पैसे लेने के लिए चले जाता है और माँ वहाँ परेशान बैठी रहती है और सोचती है क्या होगा, कैसे होगा, नहीं तो हमें घर खाली करना पड़ेगा। तभी सूरज भागता हुआ आता है और माँ को बोलता है, माँ देखो मैं ले आया, आओ पास आके देखो माँ। माँ देखती है सूरज के हाथ में कुछ था। माँ आकर देखती है और बोलती है, अरे सूरज, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास। तब सूरज माँ को बताता है, माँ जो तुम पैसे देकर जाती थी उसको ही जोड़ जोड़ के ये मैंने पैसे रखे हुए हैं। माँ बहुत खुश हो जाती है और सूरज को अपने पास बिठाती है और माँ और सूरज को दोनों को ही समझ में आता है कि बचत कितनी जरूरी है और बचत करनी चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करना। धन्यवाद।